नेहा कक्कड़ सिंह जन्म 6 जून 1988 एक भारतीय पार्श्व गायिका है। वह पार्श्व गायक टोनी कक्कड़ और सोनू कक्कड़ की छोटी बहन है। उन्होंने बहुत कम उम्र में धार्मिक आयोजनों में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। 2005 में उन्होंने सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल के दूसरे सीजन में भाग लिया। उन्होंने फिल्म मीराबाई नॉट आउट में कोरस सिंगर के रूप में बॉलीवुड में शुरुआत की। वह कॉकटेल 2012 से डांस ट्रैक सेकंड हैंड जवानी की रिलीज के साथ प्रमुखता में आईं, जिसके बाद कई लोकप्रिय पार्टी गीत आए, जिनमें यारियां से सनी सनी और 2014 के साउंड ट्रैक एल्बम क्वीन से लंदन ठुमकदा शामिल हैं। पार्श्व गायन के अलावा कक्कड़ कई संगीत वीडियो में और इंडियन आइडल सहित कई टेलीविजन रियलिटी शो में जज के रूप में भी दिखाई दी हैं। 2019 में कक्कड़ को 13.9 बिलियन व्यूज के साथ यूट्यूब पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली महिला कलाकारों में सूचीबद्ध किया गया था। 4 जनवरी 2021 में वह यूट्यूब डायमंड अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय गायिका बनी। 5 वह स्पॉटिफ पर सबसे अधिक फॉलो की जाने वाली महिला भारतीय कलाकार और वैश्विक स्तर पर 22वीं सबसे अधिक फॉलो की जाने वाली कलाकार हैं। वह 2017 और 2019 में इंडिया फोर्ब्स सेलिब्रिटी 100 में शामिल हुई। 7-8 दिसंबर 2020 में वह फोर्ब्स द्वारा एशिया के 100 डिजिटल सितारों की सूची में शामिल हुई। कक्कड़ का जन्म 6 जून 1988 को उत्तर प्रदेश, अब उत्तराखंड राज्य के ऋषिकेश में हुआ था। 10-11 1990 के दशक की शुरुआत में कक्कड़ अपने परिवार के साथ गायन में अपनी किस्मत आजमाने के लिए दिल्ली आ गईं। 12 कक्कड़ ने 4 साल की उम्र में स्थानीय समारोहों और धार्मिक आयोजनों में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। 13-14 2004 में वह अपने भाई टोनी कक्कड़ के साथ मुंबई चली गई। 2008 में उन्होंने अपना पहला एल्बम नेहा द रॉकस्टार लॉन्च किया, जिसका संगीत मीत ब्रदर्स अनजान ने दिया था। 17 इस दौरान उन्होंने अपने भाई टोनी कक्कड़ द्वारा रचित एक संगीत एल्बम रोमियो जूलियट के लिए रिकॉर्डिंग की। उन्होंने सुखविंदर सिंह के साथ मीराबाई नॉट आउट 2008 से है रामा गाया। अगले वर्ष उन्हें ए.आर. रहमान की रचना ब्लू 2009 के थीम गीत में दिखाया गया, जहां उन्होंने गीत के लिए कोरस गायन प्रदान किया। 18-19 इसके बाद उन्होंने हिंदी भाषा के सोप ओपेरा ना आना इस देस लाडो 2009 के शीर्षक ट्रैक के लिए अपनी आवाज दी। 2010 में कक्कड़ ने विधि कासलीवाल की फिल्म इसी लाइफ में 2010 से अपना स्क्रीन डेब्यू किया, जिसमें उन्होंने एक कॉलेज स्टूडेंट की भूमिका निभाई। 20 उसी वर्ष उन्होंने संदीप चौटा के लिए कुल 4 ट्रैक करके कन्नड़ और तेलुगु संगीत उद्योग में शुरुआत की। 21-22 उन्होंने कन्नड़ फिल्म थमासु के टाइटल ट्रैक और मास्टर सलीम के साथ नोडू बारे गीत के लिए अपनी आवाज दी। पूर्व में उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के रूप में एकमात्र फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिण नामांकन मिला। वह कपिल शर्मा और अली असगर के साथ कॉमेडी सर्कस के तानसेन के दूसरे सीजन में दिखाई दी। 18 अगले वर्ष कॉकटेल के डांस ट्रैक सेकंड हैंड जवानी के लिए प्रीतम के साथ उनका सहयोग कक्कड़ के लिए एक बड़ी सफलता साबित हुआ। यह गीत संगीत श्रोताओं के बीच लोकप्रिय हो गया, हालांकि इसे आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। 24-2012 में उन्होंने अभिनेता शाहरुख खान को श्रद्धांजलि देते हुए यूट्यूब पर एसआरके एंथम रिलीज किया। कक्कड़ की 2013 की पहली रिलीज प्राग से बोतल खोल विवादों में घिर गई, जहां केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने इस गाने पर आपत्ति जताई कि इसके बोल दोहरे अर्थ वाले हैं। 25
इसके बाद सचिन जिगर की रमैया वस्तावैया के लिए एक आइटम नंबर बनाया गया 26, जिसका शीर्षक था जादू की झप्पी। इसके बाद उन्होंने प्रीतम के साथ मिलकर एक और आइटम सॉन्ग धतिंग नाच गाया, जिसमें नक्श अजीज और शेफाली अल्वारेस ने भी काम किया। 27, 2014 में कक्कड़ ने 3 लोकप्रिय गानों की रिलीज के साथ अपना जलवा बिखेरा। 28, 29 साल की पहली रिलीज यो यो हनी सिंह के साथ फिल्म यारिया के लिए सहयोग थी। दोनों ने बॉलीवुड के पहले ट्रांस नंबर द शौकीन्स के मनाली ट्रांस के लिए एक बार फिर सहयोग किया। अमित त्रिवेदी के साथ उनका पहला काम लंदन ठुमकदा नामक एक विवाह गीत उसी वर्ष रिलीज किया गया था और आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा प्राप्त की थी। मदर्स डे के अवसर पर कक्कड़ ने अपनी मां के लिए एक गाना शूट किया और रिलीज किया, जिसे दर्शकों के बीच सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। कक्कड़ की 2015 की पहली रिलीज एक पहेली लीला से 1 2 3 4 थी, जिसे टोनी कक्कड़ ने संगीतबद्ध लिखा और सहगाया था। 31 इसके बाद उन्होंने संगीतकार जोड़ी अमजदंदीम के साथ मिलकर काम किया, जहां उन्होंने क्रमशः बरखा और कुछ कुछ लोचा है के लिए नॉटी नंबर 1 और दारू पी के डांस ट्रैक गाए। 32 कक्कड़ ने हेड स्टोरी 3 से मीत ब्रोस द्वारा रचित तू इसाक मेरा गाया। 33 साल की उनकी आखिरी रिलीज दिलवाले से टुकुर टुकुर थी, जिसमें उनके साथ अरिजीत सिंह, कनिका कपूर, सिद्धार्थ महादेवन और नक्श अजीज थे। 34 उसी वर्ष उन्होंने शिल्पा शेट्टी के साथ अमाल मलिक द्वारा रचित वीडियो सिंगल वेडिंग द सीजन में अभिनय किया। 2016 में उन्होंने टोनी कक्कड़ द्वारा रचित, लिखित और सहगायन फिल्म फीवर के लोकप्रिय गीत मिले हो तुम का प्रदर्शन किया। 36 यूट्यूब पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले बॉलीवुड गीत के रूप में श्रेय दिए गए इस गीत को आलोचकों और दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। इसके अलावा उन्होंने बार बार देखो के साउंड ट्रैक एल्बम में विवाह गीत काला चश्मा का प्रदर्शन करके योगदान दिया, जो वर्ष का पार्टी गान बन गया। 37 उन्होंने फिल्म सनम रे के लिए एपिक भांगड़ा के साथ काम किया, जहां उन्होंने क्लब और ईडीएम का मिश्रण हमने पी रखा है गीत जारी किया। उन्होंने एल्बम के एक अतिरिक्त गीत अक्कड़ बक्कड़ के लिए अपनी आवाज भी प्रदान की। 38 कपूर एंड सन्स के पार्टी गीत कर गई चुल में अपनी आवाज देने के अलावा, जो हरियाणवी ट्रैक चुल का रीमेक था और धर्मा प्रोडक्शंस के लिए उनकी पहली रिकॉर्डिंग थी, कक्कड़ ने वर्ष के दौरान कई अन्य पुनर्निर्मित गीतों का प्रदर्शन किया, जिनमें माही वे कांटे 2002 के गीत माही वे का रीमेक और ओ जानिया मिस्टर इंडिया 1987 के गीत कांटे नहीं काटते का रीमेक क्रमशः वजह तुम हो और फोर्स 2 के लिए शामिल हैं। 2017 में कक्कड़ ने तनिष्क बागची के साथ कई सहयोगों में से पहला सहयोग किया, जिसके परिणामस्वरूप आने वाले वर्षों में कई बॉलीवुड गीतों की पुनः प्रस्तुति हुई। उनकी पहली रिलीज बद्रीनाथ की दुल्हनिया से बद्री की दुल्हनिया, जिसमें देव नेगी, इक्का सिंह और मोनाली ठाकुर के साथ प्रदर्शन किया गया, में शंकर जयकिशन की क्लासिक तीसरी कसम 1966 से चलत मुसाफिर से कुछ खंड उठाए गए हैं। 40 यह संस्करण दर्शकों के बीच एक त्वरित चार्टबस्टर बन गया और 500 मिलियन से अधिक बार देखे जाने के साथ यूट्यूब पर सबसे अधिक देखे जाने वाले भारतीय वीडियो की सूची में शामिल किया गया। 41 इसके बाद जोड़ी द्वारा एक और चार्ट की